आधी रात के घने अंधेरे में कमल भूख से बेहाल होकर गांव की सुनसान सड़कों पर भटक रहा था। कमल मन ही मन सोच रहा था, काश इस वक्त कुछ खाने को मिल जाता। तभी उसे किसी की आवाज आई, आ जाओ बाबू, गर्मा गर्म चाय और समोसे खा लो। कमल ने चौंक कर चारों तरफ देखा। अंधेरे के बीच उसे एक छोटी सी दुकान दिखी। वहाँ एक बूढ़ा शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस बुजुर्ग ने धीमे से कहा, इधर आओ बच्चे, मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगा। कमल उस दुकान की तरफ गया। बूढ़े ने फटाफट गर्मा गर्म समोसे और चाय तैयार करके कमल को दी। भूखा कमल बड़े चाव से खाने लगा। स्वाद इतना लाजवाब था कि कमल ने कहा, वाह दादाजी, मजा आ गया। कितना बिल हुआ आपका? पैसों का नाम सुनते ही बूढ़े के चेहरे की मुस्कान एक खौफनाक रूप में बदल गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, बेटा, मैं अपने खाने के बदले पैसे नहीं लेता। कमल हैरान रह गया, तो फिर क्या लेते हो? बूढ़े ने कहा, मैं खाने की कीमत इंसानों की जान से वसूल करता हूँ। कमल कुछ समझ पाता उससे पहले बूढ़े ने उसकी जान ले ली और एक डरावनी हंसी हंसते हुए पल भर में हवा में गायब हो गया। अगली सुबह गांव में कमल की बेजान लाश पड़ी मिली। लोग हमदर्दी दिखाने के बजाय हंस रहे थे और ताने मार रहे थे, लो भाई, एक और आ गया लालची। जरूर इसने भी रात को उस बूढ़े की दुकान का खाना खाया होगा। वहीं पास में खड़ा अली उन सब की बातें सुनकर गुस्से से कांप रहा था। वे लोग जिस पागल बूढ़े का मजाक उड़ा रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि अली के पिता थे। अली के पिता गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे ताकि अपने परिवार का गुजारा कर सकें। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया और उनकी मौत हो गई। उनके मरते ही आसपास के जलने वाले दुकानदारों में खौशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब उनका धंधा चमकने वाला था। अपने पिता की आत्मा का ऐसा तमाशा बनते देख अली का खून उबल रहा था। उस शाम अली ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पूरे गांव में चर्चा है कि पापा की रूह रात को सड़कों पर भटकती है और लोगों की जान लेती है, क्या ये बात सच है? माँ ने हिचकिचाते हुए बोली, नहीं बेटा, ये गांव वाले झूठे हैं, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। लेकिन माँ के चेहरे पर छिपा डर साफ दिख रहा था। इससे अली का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया। रात होते ही जब पूरा गांव अपने घरों में कैद था, अली चुपके से बाहर निकला और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। काफी देर तक उसी के आने का इंतजार करता रहा। तभी उसे भी तेज भूख लगने लगी। अब इतनी रात को कहाँ खाना खोजूं? यहाँ आओ और गर्मा गर्म खाना खा लो। अली ने चौंक कर पीछे देखा। सामने उसके खुद के पिता खड़े थे। अली भागता हुआ उसके पास गया। पापा, आपकी ये क्या हालत हो गई है? उसके पिता ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले इसी गांव के कुछ दरिंदे हैं। अली ने पूछा, क्या मतलब पापा? क्या आपका वो एक्सीडेंट कोई साजिश थी? हाँ बेटा, सालों पहले जब मैंने अपनी दुकान खोली थी तो मैं वो सामान बेचता था जो पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलता था। ग्राहक मेरे पास खींचे चले आते थे। ये देखकर बाकी दुकानदार मुझसे नफरत करते थे और एक दिन मुझे ट्रक से कुचलवा दिया, मगर आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही अली के पिता की आत्मा अली के अंदर समा गई और कहा, अब आएगा असली मजा। अगली सुबह जैसे ही बाजार खुला, अली सीधे गांव के बीचों बीच पहुंच गया। उसने एक एक करके अपने पिता के सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। एक पागल खाने में कैद रायस्टार जोर जोर से हंस रहा था। वह पूरी तरह पागल हो चुका था, पर पहले रायस्टार ऐसा नहीं था। 2 साल पहले रायस्टार अपनी माँ का इकलौता सहारा था। उसके पिता के गुजरने के बाद माँ को दिल की बीमारी थी। रायस्टार दिन रात मेहनत करता ताकि माँ का ऑपरेशन करवा सके। उसने पाई पाई जोड़कर 5 लाख रुपए जमा किए थे। दोस्तों, क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हो? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लव यू मॉम लिखो। एक दिन रायस्टार अपने घर की खिड़की के पास बैठा था। तभी उसके गांव में एक लड़की रहने आई जिसका नाम था पायल। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। पायल को देखते ही रायस्टार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद रायस्टार पायल को रोज छुप छुप के देखने लगा। एक दिन उस लड़की ने रायस्टार को देख लिया। वह उसके पास गई और बोली, तुम रोज मुझे छुप छुप कर देखते हो, आखिर चाहते क्या हो मुझसे? रायस्टार घबरा गया और फिर धीमी आवाज में बोला, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। पायल ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ कह दिया। उस दिन के बाद पायल और रायस्टार की अच्छी दोस्ती हो गई। वे अब हर रोज कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे, कभी खेतों में तो कभी नदी किनारे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रायस्टार पायल को लेने उसके घर गया। पायल किचन में खाना बना रही थी। तभी पायल अचानक बेहोश हो गई। रायस्टार तुरंत पायल को अस्पताल ले गया। कुछ देर चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, इसे बचाने के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। तुम जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, नहीं तो देर हो जाएगी। रायस्टार तुरंत अपने घर गया। उसकी माँ सो रही थी। रायस्टार ने जल्दी से सारे पैसे उठाए और हल्की आवाज में माँ से कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मेरे पास पायल को बचाने के लिए अब और कोई रास्ता नहीं है। पैसे लेकर रायस्टार वापस अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को सारे पैसे दे दिए। डॉक्टर ने कहा, अब आपकी पायल बच जाएगी, लेकिन उससे पहले पास के मेडिकल से जाकर ये दवाई ले आओ। जैसे ही रायस्टार दवा लेने बाहर गया, डॉक्टर झटका ने पायल से कहा, पायल अब उठ जाओ, वह चला गया है। पायल तुरंत उठ गई।
असल में डॉक्टर झटका ही पायल के असली बॉयफ्रेंड थे। यह सब वे राइस्टार के पैसे हड़पने के लिए कर रहे थे। वे तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। कुछ देर बाद जब राइस्टार वापस आया तो डॉक्टर झटका और पायल गायब थे। ये सब देखकर राइस्टार को जोर का झटका लगा। कुछ दिनों बाद इलाज न होने के कारण राइस्टार की मां ने दम तोड़ दिया। यह सदमा राइस्टार बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। हरिया नगर में एक काला पत्थर तेजी से आ रहा था। वह पत्थर सीधा गांव के बीचों बीच जाकर फट गया। उसमें से एक अजीब सा आदमी निकला। वह बस एक ही बात कह रहा था, मुझे मेरा पैसा दे दो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वह आदमी लोगों के घरों में घुसता और सो रहे लोगों को बेरहमी से मार डालता। धीरे धीरे उसने कई लोगों को मार डाला। सुबह गांव में चारों ओर लाशें पड़ी थीं। गांव वाले परेशान हो गए। आखिर इतने सारे लोगों को किसने मारा होगा? जरूर यह किसी भूत प्रेत का काम होगा। अब हर रात वह प्राणी गांव में आता और लोगों को मारता और सुबह चारों ओर लाशें ही लाशें मिलती। गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर एक बाबा के पास जाने का फैसला लिया। वे सब मिलकर एक महान बाबा के पास गए। बाबा कालू, वे एक महान बाबा थे। गांव वालों ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। शाम होते ही बाबा कालू गांव में आए। आते ही उन्होंने हवन शुरू किया। देखते ही देखते पूरे हरिया नगर का आसमान खूनी लाल रंग में बदल गया और फिर वह अजीब सा प्राणी प्रकट हुआ। गांव वाले उसे देखकर थर थर कांपने लगे। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, इन मासूम गांव वालों को क्यों मार रहा है? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर वह प्राणी गुस्से से कहता है, मेरा नाम यासीन है और मैं पास के जंगल में अपने बेटे बंटू के साथ रहता था। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों मिलकर जंगल में रखे खजाने की सुरक्षा करते थे। एक शाम मैं दूसरे जंगल में काम से गया था। बंटू अकेला ही खजाने की सुरक्षा कर रहा था। इसी बात का तुम्हारे गांव के एक आदमी ने फायदा उठाया। वह चुपके से गया और मेरे बेटे को मार डाला और सारा खजाना लेकर वहां से भाग गया। और तभी से मेरे बेटे की आत्मा मेरे अंदर समा गई है और उस पापी आदमी को ढूंढ रही है। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और वह आदमी वहां पर आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि बबलू सेठ था। वह एक लालची किस्म का आदमी था। बबलू सेठ यासीन को देखकर घबरा गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारा सारा सोना लौटा दूंगा। लेकिन यासीन ने गुस्से से कहा, माफ कर दूं? जो तुमने मेरे बेटे बंटू के साथ किया है उसकी सजा तो केवल एक ही है, मौत। और फिर यासीन बबलू सेठ को लेकर वापस उसी जंगल में पहुंचा और बबलू सेठ को तड़पा तड़पा कर मार डाला।